अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे क्लास 9। तो इसका 6 क्वेश्चन है कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए की वैल्यू 1 - 2 3 4, बी की वैल्यू है 0 7 - 3 8। तो इसका पार्ट 1 है कि हमने फाइंड करना है 3a - 2b किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने 3a फाइंड किया। 3 इंटू ए की वैल्यू लिखी 1 - 2 3 4, तो 3 इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू 3 -2 इंटू 3 3 इंटू 3 4 इंटू 3। तो रिज़ल्ट आ गया 3 9 -6 और 12। 2b की वैल्यू लिखी है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू लिखी है हमने। मैट्रिक्स है 0 7 - 3 8, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इंटू 2 -3 इंटू 2 7 इंटू 2 8 इंटू 2, तो ये आ गया 0 14 -6 एंड 16। तो हमने फाइंड करना था 3a - 2b, तो 3a की वैल्यू लिखी है 3 - 6 9 और 12, -2b की वैल्यू लिखी है 0 14 -6 और 16। 3 से -0 हो जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा, -6 - 14 हो जाएगा, 12 - 16। तो इसका आंसर आ गया जी 3 - 20 15 और -4। पार्ट 2 था कि हमने 2a का ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये फाइंड करना है किसके इक्वल है। तो हमें गिवन है कि a की वैल्यू ये है 1 - 2 3 4। तो इसका ट्रांसपोज में निकाला है, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दिया, रोज़ को कॉलम में। तो पहली रो को कॉलम बनाया 1 - 2, दूसरी रो को कॉलम बना दिया 3 4। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस ट्रांसपोज को। 2a ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ गया 2, इसकी वैल्यू लिखी 1 3 - 2 4। रिजल्ट आ गया 2 इंटू 1 -2 इंटू 2 3 इंटू 2 4 इंटू, आंसर आ गया 2 -4 6 और 8। इसके कॉलम पड़े मैंने। सिमिलरली बी की जो वैल्यू है दैट इज़ 0 7 - 3 8। पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, इसकी पहली रो पहला कॉलम बन गया 0 7, दूसरी रो बन गई -3 8, दूसरा कॉलम बन गया। अब इसका मैंने फाइंड करना है 3b ट्रांसपोज। 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इंटू 3 -3 इंटू 3 7 इंटू 3 8 इंटू 3। रिजल्ट आ गया 0 -9 21 24। तो क्वेश्चन में हमने निकालना था 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे लिखी 2 4 -4 8, और 3b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी 0 -9 21 24। तो 2 -0 हो जाएगा, -4 -21 हो जाएगा, 6 + 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 -24। तो आंसर आ गया इसका 2 15 -25 एंड 16 -16। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। इसमें कंसेप्ट ये है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट। इसमें गिवन ये है कि ये इक्वेशन दी गई मैट्रिक्स इक्वेशन 2 इंटू 2 4 -3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 -4 इक्वल है 7 10 18 और 1 के। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये हैं इक्वल, तो a और b इनकी क्या वैल्यू होगी ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिखा जहाँ पे 2 गिवन है कि 2 इंटू 2 3 2 4 -3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 -4 इक्वल्स है 7 10 18 एंड 1 के। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर 2 को, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 -3 इंटू 2 a इंटू 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया अगले मैट्रिक्स के अंदर 1 इंटू 3 b इंटू 3 8 इंटू 3 -4 इंटू 3। तो राइट हैंड साइड इस तरह लिखते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अब ये रिजल्ट आ गया 4 8 -6 2a प्लस 3 3b 24 -12। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, इन दोनों मैट्रिक्स को 4 + 3 हो जाएगा, -6 + 24 हो जाएगा, 8 + 3 भी हो जाएगा, और 2a -12 हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है 4 + 3 3p + 8 2a -12 -6 + 20 इक्वल टू 7 10 18 1। यहाँ पे इसका रिजल्ट देखें, ये 7 आ गया, ये 18 आ गया, यहाँ 3b + 8 2a -2 7 18 10 और 1 आ गया। एज मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग से बना दीजिए कि 3 + b + 8 को इक्वल होना चाहिए 10 के, 2a - 12 को इक्वल होना चाहिए 1 के। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो इक्वल होंगे।
पहली इक्वेशन बनी 3b+8 = 10, 8 माइनस हो जाएगा तो बन गया 3b = 10 - 8 रिजल्ट 2, तो b आ जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा 2/3 के। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास बनती 2a - 12 को इक्वल होना चाहिए था 1 के, तो वो लिखा यहाँ पे। तो 2a आ गया 1 + 12 = 13 और a आ गया 13/2। ये a और b की वैल्यूज़ हैं जो रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 8 है, इसके 6 पार्ट्स हैं और हमने इसमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 0 1, बी दिया हुआ है 1 1 2 0। तो पार्ट 1 में इसमें वेरीफाई करना है कि a + b का होल ट्रांसपोज वो इक्वल होता है, इस क्वेश्चन में इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए इसमें मैंने फाइंड करना है a + b का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, a + b 1 2 0 1 1 1 0 2, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 हो गया, 2 + 1 0 + 2 1 + 0। a + b का रिजल्ट आ गया 2 3 2 1। इसको मैंने अब इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो पहली रो बन गई, पहला कॉलम 2 3, दूसरी रो बन गई 2 1, दूसरा कॉलम 2 2 3 1। ये इसका मैट्रिक्स का रिजल्ट आ गया। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड पे मैंने फाइंड करना है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, वो उसके इक्वल होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या आता है? तो सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखा 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लिख दिया, कॉलम्स को मैट्रिक्स में लिख दिया, रोज़ में लिख दिया, रोज़ को कॉलम्स में लिख दिया। पहली रो 1 2 कॉलम बन गया, दूसरी रो 0 1 उसका कॉलम बन गया। सिमिलरली बी के साथ किया 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लिखा है तो ये बन गया 1 1 2 0। कैसे? पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, इन दोनों को ऐड अप किया 1 0 2 1 + 1 2 1 0, 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। तो आंसर आ गया 2 3 3 1, 2 2 3 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल था। ये देखें, लिहाजा क्या हो गया कि a + b का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के, जो कि वेरीफाई हो गया, हैंस इट्स वेरीफाइड। पार्ट 2 है सिमिलरली a - b का ट्रांसपोज प्रूव करना है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड a - b ट्रांसपोज निकाला, तो a - b निकाला है, a की वैल्यू लिखी 1 2 0 1 - b की वैल्यू लिखी 1 1 2 0। तो सॉल्व किया 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 0, रिजल्ट आ गया 0 1 - 2 1। तो राइट हैंड साइड पे ए ट्रांसपोज से -b ट्रांसपोज करना है, तो ए की वैल्यू लिखी 1 2 0 1, ट्रांसपोज इसका निकाला है। तो पहला कॉलम, पहली रो बन गई 1 0, दूसरा कॉलम 2 1, दूसरी रो बन गई 2 1। तो इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज निकाला है 1 1 2 0। तो ये बन गया जी, पहली रो पहला कॉलम बन गया 1 1, दूसरी रो 2 0 बन गया दूसरा कॉलम। दोनों में ए ट्रांसपोज से बी टी माइनस करना, यानी ट्रांसपोज माइनस करना है, 1 0 2 1 1 2 1 0। तो 1 - 1 हो जाएगा, 0 - 2 2 - 1 1 - 0, रिजल्ट आ गया 0 1 - 2 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाई हो गया कि a - b ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के। थर्ड पार्ट है कि हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि a + a ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका हम अगर ट्रांसपोज निकालें वो अपने ही इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ए लिखा है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज निकाला है पिछले तरीके से, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं वो 1 0 2 1 आ गया। इसी तरीके से अब ए में ए ट्रांसपोज मैंने ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया इसका 2 2 2 2, यानी 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। ए के अंदर ए का ट्रांसपोज ऐड किया है। अब मैंने इसको सिमेट्रिक साबित करना है, तो मैं इसका जो मैट्रिक्स मैंने रिजल्ट निकाला है उसका ट्रांसपोज लूँगा। वो ट्रांसपोज लिया तो 2 2 2 2, दोबारा से वही 2 2 2 2 आ गया, यानी सेम आ गया। तो वो किसके इक्वल था? a + a ट्रांसपोज के, यानी इसका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके अपने इक्वल आ गया। लिहाजा क्या प्रूव हो गया कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है पार्ट 4 है, ये क्वेश्चन 8 भी इंपॉर्टेंट है मेरे, तो से आप नोट कर लें, एग्जाम में आ सकता है। a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये है कि जो ये हमें टर्म दी गई है इसका मैं रिजल्ट निकालूंगा, फिर इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ये इसके अपने नेगेटिव के इक्वल आएगा, साइन डिफरेंट होंगे। वही कॉन्सेप्ट है जहाँ पे a = आ गया 1 2 0 1, a ट्रांसपोज आ गया 1 0 2 1, a - a ट्रांसपोज निकाला है तो ये आ गया 1 - 1 0 - 2 2 - 0 1 - 1, तो रिजल्ट आ गया 0 2 - 2 0।
अब इसका मैंने जो रिज़ल्ट जो मैट्रिक्स मैंने निकाला हुआ इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला तो वो बन गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया पहली रो है 0 2 उसको कॉलम बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो है -2 0 तो उसको दूसरा कॉलम बना दिया -2 0। और से देखूँ तो पहले में जो रिज़ल्ट मैंने निकाला था और इसमें साइंस का फ़र्क है, ये देखें यहाँ और इसमें साइन का फ़र्क है माइनस का और प्लस का। तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो फिर से वो पहले वाला मैट्रिक्स बन गया जो मैंने निकाला है 0 2 -2 0 इक्वल आ गया माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी ये जो मैंने मैट्रिक्स निकाला है इसका ट्रांसपोज लिया तो उसके माइनस के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो लिहाजा मैंने वेरीफाई कर दिया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज वो है स्क्यू सिमेट्रिक है। फिफ्थ पार्ट है बी प्लस बी ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक करना है, वही मेथड है बी लिखा उसका ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड अप किया है तो रिज़ल्ट आ रहा है 2 3 3 0। जब मैंने जो अपना गिवन मैट्रिक्स जो मैंने निकाला है उसका दोबारा से ट्रांसपोज लिया बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो वो फिर से सेम आता है 2 3 3 0 के, यानी वो इक्वल आ रहा है बी प्लस बी ट्रांसपोज के। तो मैंने वेरीफाई कर दिया कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का है वो हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, यानी बी माइनस बी ट्रांसपोज का रिजल्ट निकालेंगे उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, जो ट्रांसपोज आएगा वो बी माइनस बी ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो वही प्रोसीजर यहाँ किया, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज आ गया 1 2 1 0, बी से बी ट्रांसपोज निकाला 1 -1 2 -1 1 -2 2 -0 सॉरी 0 -0, रिज़ल्ट आ गया 0 -1 1 0। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन मेरा है इसका मैंने आगे से ट्रांसपोज लेके चेक करना सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सेम आते तो सिमेट्रिक होगा, अगर उसके नेगेटिव आते तो स्क्यू सिमेट्रिक होता। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 0 1 पहली रो बन गई, पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, और -1 0 दूसरी रो बन गई। और से देखें तो साइंस का फ़र्क है ऊपर वाले के साथ, तो इसमें से मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो फिर से वही चीज़ बन गई 0 -1। ये देखें नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, ये 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 है तो -1 हो जाएगा, ये -1 है तो +1 होगा, ये इक्वल आ गया माइनस ऑफ ऊपर वाले मैट्रिक्स के माइनस ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। यानी जब ट्रांसपोज लिए उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, लिहाजा प्रूव होगा कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड होती है। प्लीज़।